हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पांडास में सीरीज ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सीरीज ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है पांडास में, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। कैसे हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं और सीरीज क्या होती है बेसिकली, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेसिकली सीरीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास ये एक डेटा फ्रेम है। ठीक है, तो बेसिकली एक डेटा फ्रेम भी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे ये हमारे पास रोज है, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास रोज होती हैं और उसमें ये कॉलम्स होते हैं। तो बेसिकली डेटा फ्रेम क्या है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और सीरीज बेसिकली क्या होती है, सीरीज को हम बेसिकली कॉलम बोलते हैं। ठीक है, एक डेटा फ्रेम में जो भी एक कॉलम होगा, लेट्स से इस डेटा फ्रेम में ये टोटल बिल करके ये कॉलम है, तो इस एक कॉलम को हम सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो एक कॉलम को हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। और एक जो डेटा फ्रेम होता है वो क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ सीरीज होता है। ठीक है, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन होगी बेसिक सीरीज की, कि सीरीज क्या होती है। एक सीरीज को सीरीज एक बेसिक कॉलम होती है एक डेटा फ्रेम का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब हम कि एक सीरीज को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें एक इंडिविजुअल सीरीज क्रिएट करनी हो तो वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग बना देता हूँ, ऐसे लिख देते हैं, हाउ टू क्रिएट सीरीज। ठीक है, तो सीरीज क्रिएट करने के लिए हमारे पास पांडास में एक फंक्शन होता है सीरीज करके, उसका यूज करके हम यहाँ पे जो है वो एक सीरीज क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पांडास इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सिंपल सीरीज समझाने के लिए कि एक सीरीज क्या होती है और एक डेटा फ्रेम क्या होता है, यहाँ पे मैंने सीबॉन का एक डिफ़ॉल्ट डेटा सेट होता है इसके अंदर। ठीक है, टिप्स करके उसको मैंने इंपोर्ट करा ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि एक डेटा फ्रेम क्या होता है और एक सीरीज क्या होती है। तो अब हम सीरीज़ को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये हमारा पांडास यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सीरीज़ को क्रिएट करना है। तो सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं लेट से एक वेरिएबल लूँगा एस, और यहाँ पे मैं लिखूँगा पी डी डॉट, और यहाँ पे मैं सीरीज़ लिखूँगा। ठीक है, पी डी डॉट सीरीज़, और सीरीज़ के अंदर हम यहाँ पे डेटा पास करते हैं। यहाँ पे हम दो आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा डेटा होता है कि जिससे हम सीरीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं, और दूसरा हमारा आर्गुमेंट होता है इंडेक्स। ठीक है, हम हर एक वैल्यू को इंडेक्स दे सकते हैं, और उस इंडेक्स वैल्यू से फिर हम उस वैल्यू को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर उस वैल्यू को फेच कर सकते हैं। ठीक है जी, तो डेटा में हम क्या क्या पास कर सकते हैं, डेटा में हम क्या क्या पास कर सकते हैं। डेटा में हम एक तो नंपाई एरे पास कर सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे हम एरे पास कर सकते हैं। एरे के अलावा यहाँ पे हम डिक्शनरी पास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डिक्शनरी पास कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कोई स्केलर वैल्यू भी पास कर सकते हैं। स्केलर वैल्यू का मतलब होता है सिंपल इंटीजर वैल्यू। ठीक है, स्केलर वैल्यू का मतलब सिंपल कोई भी वैल्यू, जैसे सिंपल वैल्यू कोई भी। ठीक है, वो इंटीजर भी हो सकती है, या फिर वो कोई अल्फ़ाबेट भी हम पास कर सकते हैं, लेट से ABC करके, ऐसे कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पे हम ये वैल्यूज़, तीनों वैल्यूज़ यूज़ करके हम जो है अपनी सीरीज जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सिंपल मैंने सिंटैक्स आपको बता दिया कि हम यहाँ पे कैसे सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे नंपाई एरे का यूज़ करके अपनी सीरीज़ को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा दूँगा, और यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग नंपाई एरे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंपाई एरे का यूज़ करके जो है वो सीरीज़ क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं लूँगा एस, और यहाँ पे मैं लिखूँगा पी डी डॉट सीरीज़, और यहाँ पे हम नंपाई एरे पास कर देंगे। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे 1 2 3 4 लेट से 5 तक मैंने एरे पास कर दिए।
जो इंडेक्स है वो ऑप्शनल है, वो हम यहाँ पे पास कर भी सकते हैं, यहाँ पे पास नहीं भी कर सकते, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, अब लेट्स से अगर मैं इंडेक्स को पास नहीं करता, मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं, ठीक है, तो इसने हमें एरर दे दिया। क्या एरर दिया? पांडा नो एट्रीब्यूट सीरीज। ओके, तो यहाँ पे हमें कैपिटल एस डालनी है। ठीक है, अभी एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं एस को प्रिंट करूँ तो ये देखिए इसने क्या किया, इसने सीरीज बना दी 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, अगर मैं कोई और इसमें पास कर दूं और नंबर पास कर दूं, लेट से मैंने 9 तक पास कर दिए या फिर 10 तक पास कर दिए, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे ये तो इसने 10 तक हमारी जो है वो सीरीज बना दी। ठीक है जी, और अगर लेट से इसमें मैं इंडेक्स भी पास कर दूँ, यहाँ पे लेट से अगर मैं इसमें इंडेक्स पास कर दूँ, इंडेक्स में लेट से मैं कुछ भी यहाँ पे पास कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लेट से ABC पास कर देता हूँ इंडेक्स में A। ठीक है, उसके बाद B, उसके बाद यहाँ पे C। तो जितनी हमारी यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी, लेट से 10 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे मुझे इंडेक्स भी 10 ही पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इंडेक्स भी कितने 10 इंडेक्स ही पास करने पड़ेंगे, तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 10 इंडेक्स भी 10 ही पास करे हैं। ठीक है, J तक। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, इसको एग्जीक्यूट करके दोबारा से इसको प्रिंट करूँ, तो अब यहाँ पे देखो पहले 0 1 था, वहाँ पे यहाँ पे पहले 0 1 था, अब यहाँ पे ABCD की वैल्यू यहाँ पे जो इंडेक्स है वो यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है जी, तो ये हमने क्रिएट करी सीरीज बाय यूजिंग दी नंपाई अरे। अब हम क्या करेंगे, सीरीज क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग दी डिक्शनरी। तो यहाँ पे मैं दोबारा से हेडिंग डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएटिंग, इसको ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसको ये हो नहीं रहा, चलिए इसको लिख ही देते हैं यहाँ पे, क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग डिक्शनरी। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब डिक्शनरी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा लेट से D, और इसमें मैं कोई डिक्शनरी यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, लेट से यहाँ पे डिक्शनरी आपको पता होगी कि एक डिक्शनरी क्या होती है। अगर आपने पाइथन करी है तो आई थिंक आपको पता होगा कि एक डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी होता है कलेक्शन ऑफ की एंड पेयर वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले की होती है, उसके बाद उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे पाइथन में लिस्ट में हम वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं उनका इंडेक्स यूज़ करके, ऐसे ही हम डिक्शनरी में क्या करते हैं, वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं उनकी की का यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक पेयर है जो कि कलेक्शन है की का और एक वैल्यू का। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरा पेयर यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। लेट से यहाँ पे मैंने A कर दिया, A की वैल्यू क्या मैंने डाल दी, यहाँ पे 0 डाल दी। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे C एक की ले ली, C की वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 डाल दी। ऐसे ही यहाँ पे मैंने एक D की ले ली और इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने 3 डाल दी। ठीक है, तो ये हमारी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो B यहाँ पे जो ये B है ये क्या है, ये की है और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर मैं 1 को एक्सेस करना चाहूँगा तो मैं B लिखूँगा। ठीक है, तो B की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। तो ऐसे करके हम डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा pd.series। ठीक है, और यहाँ पे इसमें मैं पास कर दूँगा D। ये मैंने क्या किया, इसमें डिक्शनरी पास कर दी। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे ये देखो B की वैल्यू क्या आ गई, B की वैल्यू 1 आ गई, A की वैल्यू 0 आ गई, C की वैल्यू 2 आ गई और D की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है जी, और अगर मैं इसमें लेट से इंडेक्स पास कर दूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे लेट से मैं लिखूँ pd.series और यहाँ पे मैं D पास करके और यहाँ पे लिख दूँ मैं लेट से इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स में मैं लिस्ट पास करता हूँ। यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हमारी 4 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे मैं 4 इंडेक्स पास करूँगा। लेट से इंडेक्स कुछ और पास करके देते हैं। यहाँ पे मैंने R पास कर दिया, उसके बाद S पास कर दिया, उसके बाद T पास कर दिया, उसके बाद U पास कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे ये देखो अब इसने क्या किया, अब यहाँ पे इसने
आर की जगह पे NaN वैल्यू डाल दी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे पहले से ही इसकी कीज़ जो हैं वो डिफ़ाइन कर दी थी। अब कीज़ क्या होती है, एक तरीके से इंडेक्स ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम RSTU इंडेक्स डाल रहे हैं तो दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू हमने इन पे कोई भी वैल्यू नहीं है हमारी डिक्शनरी में, इसलिए इन्होंने यहाँ पे NaN वैल्यू डाल दी RSTU इंडेक्स के आगे। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे यही वाले इंडेक्स डाल देता हूँ, यही वाले इंडेक्स डाल के देखते हैं जो हमने ऊपर लिखे हैं BACD। तो ये देखते हैं कि ये क्या करता है। तो ये देखिए इसने या वही वाली वैल्यूज़ यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवा दी। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और इंडेक्स डाल देता हूँ जिनकी वैल्यूज़ हमने डिक्शनरी के आगे डिक्शनरी में नहीं डिफाइन करी, तो यहाँ पे ये NaN वैल्यूज़ को ही डिस्प्ले करवा देगा, क्योंकि उनकी कोई भी वैल्यू हमने डिक्शनरी के अंदर डिक्लेयर नहीं की है, डिफाइन नहीं की है। ठीक है जी, तो ऐसे हम क्रिएट करते हैं डिक्शनरी बाय यूजिंग ऐसे हम क्रिएट करते हैं सीरीज़ बाय यूजिंग डिक्शनरी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम स्केलर वैल्यू का यूज़ करके जो है वो सीरीज़ को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग स्केलर वैल्यू, क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग स्केलर वैल्यू। तो स्केलर वैल्यू का यूज़ क्रिएट करने के लिए सीरीज़ हम सिंपल सीरीज़ मेथड का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से PD डॉट सीरीज़, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, लेट्स कोई भी स्केलर वैल्यू, लेट्स से मैंने 4 डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका इंडेक्स अगर मैं डाल दूँ, इंडेक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लेट्स से इंडेक्स A B C और D। ठीक है, ये मैंने इंडेक्स डाल दिया है। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, राइट, व्हाट इज़ द एरर, मॉड्यूल पांडा नो एट्रीब्यूट, ओके, सीरीज़ के स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया है, आई एम सॉरी, माय बैड, सीरीज। तो ये देखिए इसने क्या किया, हमने यहाँ पे एक स्केलर वैल्यू डिफाइन करी थी, तो इसने क्या किया, जितने भी हमने इंडेक्स यहाँ पे दिए हैं तो इसने सभी इंडेक्स पे सेम ही वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ दूंगा तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ हम फिर एरे में देंगे, जैसे हमने फर्स्ट यहाँ पे दिया था, जिसकी अगर मल्टीपल वैल्यूज़ हमें देनी है तो यहाँ पे हमें एक लिस्ट पास करनी पड़ेगी विच इज़ लाइक नमपाई एरे। ठीक है, तो अगर मैं कोई एक वैल्यू दूंगा तो जितने मैं यहाँ पे इंडेक्स डालूंगा तो ये सभी इंडेक्सेस पे सेम ही वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर देगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखिए F तक इसने क्या किया, 4 4 4 4 ही यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर दिया। ठीक है जी, तो ये हम ऐसे हम क्रिएट करते हैं सीरीज बाय यूजिंग दी स्केलर वैल्यू। नेक्स्ट हम कुछ ऑपरेशंस देखेंगे सीरीज़ पे कि हम कुछ ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम जैसे पाइथन के अंदर स्लाइसिंग यूज़ करते हैं, वैसे ही हम स्लाइसिंग का यूज़ करके हम यहाँ पे वैल्यूज़ को भी जो है वो कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मुझे अगर मैंने ये सबसे पहले क्रिएट करी थी S सीरीज़, ठीक है, बाय यूजिंग नंपाई एरे, इसको मैंने S के अंदर स्टोर करा था। तो अगर मैं यहाँ पे S को प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे ये देखिए ये वैल्यू है। अब लेट्स से मैं फर्स्ट 5 वैल्यूज़ को ही डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ या फैच करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा :5। तो ये सिर्फ फर्स्ट 5 वैल्यूज़ को ही डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, ये लिस्ट स्लाइसिंग है। अगर आपको लिस्ट स्लाइसिंग का नहीं पता तो मैंने लिस्ट स्लाइसिंग के ऊपर एक वीडियो बना रखी है अपने पाइथन की प्लेलिस्ट में। आप पाइथन नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उसमें जाकर लिस्ट स्लाइसिंग को समझ सकते हो कि लिस्ट स्लाइसिंग कैसे काम करती है। ठीक है, तो अगर मैं लेट से लास्ट की 2 वैल्यूज़ को फैच करना चाहता हूँ तो वो मैं ऐसे करूँगा, लास्ट की 2 वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे नहीं, लास्ट की इसने क्या किया, हाँ, इसने यहाँ पे क्या किया, इसने लास्ट 2 वैल्यूज़ तक जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले करवाई हैं। ठीक है, लास्ट 2 वैल्यूज़ तक यहाँ पे मैंने पहला कॉलम जो है वो खाली छोड़ा है, दैट मीन्स कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट 2 वैल्यूज़ तक हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले हो जाएं। ठीक है, अगर मैं लास्ट 2 वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो वो मैं ऐसे करूँगा, यहाँ पे S डालकर यहाँ पे -2 करूँगा और यहाँ पे कोलन डाल दूँगा।
ठीक है। -2 का मतलब, -1 का मतलब कि लास्ट इंडेक्स है, -2 का मतलब कि सेकंड लास्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेकंड लास्ट इंडेक्स से लेकर आगे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी डिस्प्ले करवा दो। तो यहाँ पे ये देखिए लास्ट वैल्यूज़ हमारी 9 और 10 हैं हमारी सीरीज़ में। ये देखिए लास्ट 2 वैल्यूज़ 9 और 10 है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे जो हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। तो ऐसे हम सीरीज़ से जो हैं वो वैल्यूज़ को फैच कर सकते हैं बाय यूजिंग दी लिस्ट स्लाइसिंग। अगर मैं किसी सीरीज़ की टाइप को चेक करना चाहता हूँ कि वो सीरीज़ किस टाइप की है या फिर उस सीरीज़ में किस टाइप का डेटा स्टोर है, उसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं s.type फंक्शन का यूज़ करूँगा। s.dtype ऐसा हमारी सीरीज़ है और .dtype हमारा फंक्शन है। तो यहाँ पे ये देखिए इसका मतलब इसमें int टाइप का डेटा जो है वो स्टोर है एस सीरीज़ के अंदर, ठीक है। अगर मैं सीरीज़ को numpy एरे में चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे जो डिक्शनरी से हमने सीरीज़ क्रिएट करी है डी, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मैं लिखूँ D1 लिख के इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, ठीक है। तो D1 हमारे पास सीरीज़ है। तो अगर मैं यहाँ पे D1 लिखूँगा, अगर मैं यहाँ पे D1 लिख के इसको स्टोर करूँगा तो ये देखिए 0 1 2 1 0 2 3 इसके जो एलिमेंट्स आ गए। तो अगर मैं इसको numpy एरे में चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा D1.toNumpy, D1.to_ यहाँ पे numpy का फंक्शन होगा, ये देखिए toNumpy, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखिए इसने क्या किया, इसको एरे में चेंज कर दिया 0 1 0 2 3, ठीक है। ये पहले सीरीज़ थी, अब ये एरे में चेंज हो चुकी है। और सीरीज़ में अगर मैं कुछ और एलिमेंट्स को ऐड करना चाहूँ उसको क्रिएट करने के बाद, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं लेट्स से एस सीरीज़ में ही कुछ और एलिमेंट्स को ऐड करना चाहूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये मेरे इंडेक्सेस हैं और ये मेरे एलिमेंट्स हैं। अब लेट्स से मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक इंडेक्स, लेट्स से जेड है, ठीक है। जेड इंडेक्स में मैं कोई और एलिमेंट को करना चाहता हूँ ऐड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा SZ और लेट्स से मैं यहाँ पे 100 असाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एस सीरीज़ का जो Z इंडेक्स है, एस सीरीज़ का जो Z इंडेक्स है उसमें मैं 100 स्टोर कर दूँ। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और यहाँ पे अगर मैं S को डिस्प्ले करवाऊँ, ठीक है, S को मैंने डिस्प्ले किया तो ये देखिए लास्ट में एक Z इंडेक्स से एलिमेंट ऐड हो चुका है और उसकी वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है। तो ऐसे करके मैं सीरीज़ में न्यू एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकता हूँ और सीरीज़ पे मैं कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेशन, लेट्स से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है। तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। अब लेट्स से ये मेरे एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इनको यहाँ पे मैं लिखूँ S, यहाँ पे मैं लिखूँ S × 2, ठीक है, S × 2। तो इसने क्या किया, ये देखो सभी एलिमेंट्स को 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर मैं सभी एलिमेंट्स से लेट्स से 1 माइनस करना चाहूँ, S - 1, तो इसने सभी एलिमेंट से ये देखिए 1 1 माइनस कर दिया। अगर मैं कुछ प्लस करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, S प्लस 40 मैंने कर दिया। तो इसने क्या किया, सभी एलिमेंट्स में 40 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो भी हम अपनी सीरीज़ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सीरीज़ की वीडियो कि हम पांडास में सीरीज़ सबसे पहले क्या होती है वो हमने समझा, और हम सीरीज़ को कैसे डिफरेंट वेज से क्रिएट कर सकते हैं वो भी हमने समझा, और कुछ जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं सीरीज़ पे वो भी हमने समझ लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।